Hello, 7th standard students. How are you all? There is drawing lecture today. Take out your creative drawing book and yellow sketch book. Both books. Creative drawing book and yellow sketch book also. Okay. देखिए मैं आपको बता दूं पहले क्रिएटिव ड्राइंग बुक में इतने टॉपिक पर हो चुका है, पॉज कर कर देख लेना, बराबर। लेकिन आज हम येलो स्केच बुक में वर्क करेंगे। आज हम क्रिएटिव ड्राइंग बुक में से देखकर येलो ड्राइंग बुक में बनाएंगे। पेज नंबर 28 निकालिए। पेज नंबर 28 पिक्चर कॉम्पोजिशन मेमोरी ड्राइंग। पिक्चर कॉम्पोजिशन मेमोरी ड्राइंग। तो यहाँ पिक्चर कॉम्पोजिशन में मेमोरी ड्राइंग है। ड्रॉ स्केचेस ऑफ योर 1-2 डेली रूटीन एक्टिविटीज इन योर आर्ट बुक। येलो ड्राइंग बुक में कुछ डेली रूटीन का कुछ एक्टिविटीज़ बनाने को कह रहे हैं बाद में। अच्छा, आज हम ये पप्पा बैठे कुर्सी पर वो बनाएंगे येलो ड्राइंग बुक में मेमोरी ड्राइंग। तो ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पर पहले आपको समझना ज़रूरी है। ये चीज़ मैं अभी ड्रॉ नहीं करने नहीं दूंगा, आपको समझना ज़रूरी है। उन्होंने दिया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान की कद काठी कितनी होती है उसके हिसाब से उसकी चौड़ाई, लंबाई, हाथ पाँव कितने लंबे हो सकते हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया है इस तरह से इंसान खड़ा हुआ यूँ बिल्कुल सावधान की ये स्थिति में इस तरह से बना लोगे तो ये फिर वो सावधान की स्थिति में कोई भी ह्यूमन फिगर अच्छी तरह से बना पाओगे। नाउ मेजरमेंट ऑफ फेस दिया है। ये फ्रंट साइड का फेस है। इसे कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए, वो बताया उन्होंने। रेक्टेंगल शेप में, फिर बीच में 3 ब्रोकन लाइंस ड्रॉ किया है इन्होंने, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 इस तरह से ब्रोकन लाइंस ड्रॉ किया है। फिर उसके आईब्रो कहाँ पर आएंगे, आइज़ कहाँ, ईयर्स कहाँ पर, उसके कपाल बाल हेड कहाँ पर, नोज़ कहाँ पर, लिप्स कहाँ पर, इसका चिन कहाँ पर, और फिर नेक का थोड़ा पोर्शन कहाँ पर, ये हम गौर से देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो फ्रंट साइड का फेस अच्छी तरह से बना पाते हैं। हम स्टडी करेंगे अच्छे से। कभी फुर्सत के टाइम पे पेंसिल और पुरानी ड्राइंग बुक लेकर बैठ जाना, तो हमारा ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। इस फ्रंट साइड का फेस है। नाउ ये साइड फेस, साइड फेस है। उसमें 3 लाइन आड़ी लाइन ब्रोकन लाइन ड्रॉ किया है। और फिर देखो उसका आईब्रो कहाँ, ईयर कहाँ से शुरू होता है, आई कहाँ से, नोज़ कहाँ तक, और फिर लिप्स, चिन, हेड कहाँ पर। गौर से देखिए। आप कभी फुर्सत के टाइम पे बनाने की कोशिश करेंगे तो फ्रंट साइड फेस दोनों बनाते आ जाएगा। तो हमें पहले ह्यूमन फिगर सीखना ज़रूरी है अच्छी तरह से। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना। यहाँ पे ये मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन फिगर
मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन फिगर। फ्रंट व्यू में देखिए उनकी फ्रंट व्यू में 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी इंसान को बनाने में 7.5 पार्ट में डिवाइड करने का होता है। 7.5, 7 इक्वल और फिर हाफ, बराबर। किसी भी बड़े इंसान को बनाने में, ह्यूमन फिगर बनाने में, बड़े बच्चे ने तो उनका फिर अलग नाप रहता है। तो देखिए 7.5 पार्ट में डिवाइड किया, फिर इतने में उसका चेहरा, हेड और चिन तक, फिर नेक, फिर यहाँ से शोल्डर से थोड़ी जगह छोटा, शोल्डर से लेके चेस्ट का कुछ पोर्शन, फिर यहाँ से चेस्ट से लेकर ये कमर का पोर्शन, फिर यहाँ से कमर से लेकर ये हाथ का थंब तक का पोर्शन है ना। उसके बाद ये पाँव का इतना, फिर उसके बाद ये बीच में नी आ जाता है, घुटना, फिर उसके बाद ये पाँव का ये इतना हिस्सा तक, और फिर पाँव का पंजा हाफ में। 7.5 पार्ट में डिवाइड करने का होता है। ये फ्रंट साइड का है, ये साइड से साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। ओके, इसे हमें ध्यान में रखना है, इसलिए इन्होंने दिया है कि हम समझे बच्चे। ये अभी ड्रॉ करने का नहीं आएगा, लेकिन 8th में आएगा। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सभी समझना ज़रूरी है कि कैसे ह्यूमन फिगर ड्रॉ किया जाता है, फेस या पूरा फिगर, इसलिए इन्होंने दिया है यहाँ पर। चलो, यहाँ पापा बैठे हैं कुर्सी पर फुर्सत के टाइम पर, तो ये बैठे हुए हैं, अब खड़े नहीं है, बैठे हुए हैं। तो इसके लिए कैसे बनाना है स्केच, तो इन्होंने 2 स्टेप दिया है यहाँ पे। देखिए, पहले हल्के से कुर्सी बना लिया, उसके ऊपर पप्पा को बिठाया, चेहरे के लिए ओवल, फिर इतना पोर्शन यूँ करके, फिर एक पाँव, दायां पाँव जो है बाएं पाँव के ऊपर उठा के बैठे हैं आराम से, और ये यहाँ पर भी दोनों हाथ दोनों ये साइड पे ये टिकाया हुआ है। तो पहले HB पेंसिल से हल्के से स्लाइटली ड्रॉ कर लेना है, हल्के से पेंसिल को प्रेस दे करना है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ रब करने को आएगा। फिर स्टेप 2 में स्टेप 1 में हमने इतना बना लिया, स्टेप 2 में ये कुछ सुधार करना है। ये उनके बाल बनाए, फिर शर्ट, ये कुर्ता बनाया, फिर पैंट बनाए बराबर से, फिर हाथ का पोर्शन बराबर से बना लिया ये। तो स्टेप 1 आराम से बनाना है देखकर, फिर उसके बाद स्टेप 2 पे आना है, ये देखकर बनाओगे। फिर स्टेप 3 में फाइनल आपको फेस के अंदर ये जो आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर्स कहाँ पर है, कुछ बटन, कुछ कपड़े पे जो स्क्रिट ये पर सल पड़े हैं वो, फिर ये हाथों की उंगलियाँ वगैरह वगैरह बराबर कर लेना है। तो हो गया फिर बाद में। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ये आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर दिया है। चलो हम नीचे पढ़े क्या लिखा है। Here an explanation of measurement of form of human figure means 7.5 part is given on the left side। यहाँ पर मैंने बताया ना ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, 7.5 पार्ट में डिवाइड करके। उसे गौर से देखिए और जहन में रखिए कि इस तरह से ड्रॉ करना है। 7.5 पार्ट में डिवाइड करके ये बनाने का होता है ह्यूमन फिगर, खड़ी स्थिति में, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। Now, the measurement of how a face can be drawn from the front and from side is explained above the picture। देखिए फ्रंट साइड का और साइड फेस का भी मेजरमेंट कैसे लेना है
वो भी एक्सप्लेन किया गया है, मैंने बताया ना। ऑब्जर्व बोथ दिस पिक्चर्स सिंसियरली इस पिक्चर्स को गौर से देखिए। विथ दिस ऑब्जर्वेशन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप इस तरह से ढंग से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई फेस कैसे ड्रॉ करना है, ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ करना है, साइड व्यू या फ्रंट व्यू, हाउ अ ह्यूमन फिगर इज फॉर्म्ड इन द पिक्चर, जैसे कि यहाँ पे बताया है। नाउ लुक एट द राइट साइड। चलिए अब राइट साइड पर देखिए। देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ मैन सिटिंग इन द चेयर। एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है। ऑब्जर्व केयरफुली नंबर 1 एंड नंबर 2 गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर। इसके लिए आपको स्टेप देखना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखिए और इसी को फॉलो करते बनाना है। Thus it will be easy to draw the picture। इस तरह से आप ये पिक्चर आसानी से बना सकेंगे। ओके, तो ये हम अभी मैंने एक्सप्लेन किया और इसको फॉलो करके आपको बनाना है। ओके, चलो येलो स्केच बुक में बनाएंगे हम, बताता हूँ मैं आगे। चलिए पेज नंबर 29 पर आइए। पेज नंबर 29। Picture composition, memory drawing. Observe other festivals like Uttarayan. Now prepare picture of one festival of your choice in your art book. You can make pictures of different kinds. कुछ अलग त्यौहार का भी हम अगर वक्त रहा तो येलो ड्राइंग बुक में बनाएंगे, लेकिन आज हम ये भी येलो ड्राइंग स्केच बुक में बनाएंगे। अभी उत्तरायण का त्यौहार गया, उत्तरायण का फेस्टिवल अभी गया है। हमने खूब मज़ा किया टेरेस पे चढ़ के या फिर नीचे से मैदान में जाकर। देखो यहाँ पर उत्तरायण का नज़ारा है। ये मैदान में जाकर भाई बहन दोनों पतंग उड़ा रहा है। भाई पतंग उड़ा रहा है, छोटी बहना ने ये पुल फिरकी पकड़ा हुआ है हाथ में। दोनों की नज़र आसमान की तरफ पतंग की ओर है। काफ़ी सारी पतंग है, मैदान है ये देखिए। फिर दूर दूर कुछ बिल्डिंग्स है, यहाँ पे कुछ पुश है और ढेर सारे पतंग है। कोई कट गया है, कोई पतंग कट गई है और कोई अभी जगा रहा है, उड़ा रहा है। तो इसके लिए भी 2 स्टेप दिया है कैसे बनाना है। ये लड़का और लड़की किस तरह से बनाना है। पहले स्टेप नंबर 1 इस तरह से ड्रॉ कर लेना, ओवल शेप। थोड़ा नीचे ज़मीन, ये लड़का लड़की थोड़ा नीचे रखना है। बहन छोटी है और फिर इतनी जगह छोड़नी, तो ऊपर आसमान के लिए जगह छोड़ सकते हो ना। तो यहाँ पे पतंग काइट ड्रॉ करना है, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़नी है। ओवल शेप बनाया, फिर चेस्ट का पोर्शन बनाया, यू थोड़ा यू है देखिए। फिर पाँव किस पोजीशन में है। इसके बाद बहन के लिए भी ओवल शेप बना के फिर उसकी चोटी बनाई, फ्रॉक बनाया, हाथ में फिरकी पहनाए, 2 पैर बनाए। फिर हल्के से लाइट ड्रॉ कर लेना है। स्टेप नंबर 1 में इतना। स्टेप 2 में फिर कुछ सुधाराधर उसकी आँख रखी है, फिर इसके पॉनीटेल जो बांधा है वो, कैप बराबर कर लिया, कैप को बनाया, हाथ की उंगली बराबर करिए, हाथ पे पतंग उड़ाता हुआ, मतलब वो डोरी भी है, फिर डोरी कहाँ तक जाती है। उसके शूज़ सॉक्स बनाए, दोनों भाई बहन के शूज़ सॉक्स बनाए वगैरह वगैरह। कुछ कॉलर बनाया, कुछ सुधारा काट छाट करके कुछ ऐड करके बनाना है। इसके बाद नंबर 1 और नंबर
2 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आसानी से तुम्हें ये भी आ जाएगा। स्टडी द पिक्चर ऑफ फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण गिवन ईयर। Study the picture of festival Uttarayan given year. It will be easy to create picture and draw it by keeping in mind number 1 and number 2 given on the left side. अगर नंबर 1 और नंबर 2 को स्टेप बराबर ध्यान में रख कर तुम बनाओगे तो यही नज़ारा बिल्कुल आसानी से तुम बना पाओगे, बिल्कुल इजीली। इसलिए दिया है नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 3 में कुछ और ऐड करके। ये देखिए ये ज़मीन है, ये सब कुछ घास फूस है वगैरह, कुछ और काइट से ऐड करके उसके बाद फिर कलर करना है। आप स्टेप्स को बराबर दिमाग में रखोगे, फॉलो करोगे, दिमाग के रखो फॉलो, तो ये भी आ जाएगा आपको। तो ये पेज नंबर 28 में ये जो इंसान कुर्सी में बैठा हुआ वो, और पेज नंबर 29 में ये सेम टू सेम बनाएंगे, बिल्कुल सेम बनाएंगे ये और ये। अगर उत्तरायण का कुछ अलग ढंग से बहुत और भी अच्छी तरह से बना सकते हो तो बनाएंगे, आप बना सकते हो तो बनाओ, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मगर जहाँ तक ऐसे ही देख कर बनाओगे तो बिल्कुल डिटो बनाने की मतलब कुछ वो आपको अनुभव रहेगा, इसलिए कह रहा हूँ। तो कैसे अपना ध्यान से देख लिया आपने। पेज नंबर 28 का ये और पेज नंबर 29 का ये पिक्चर आपको येलो स्केच बुक में बनाना है। ओपन योर येलो स्केच बुक। येलो स्केच बुक में आज तक कितना हो चुका है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स का पेज देख लीजिए। येलो स्केच बुक में नंबर 1 कलर व्हील बना था। हर बार इंडेक्स के पेज में एक टॉपिक लिखकर फिर एक 1 लाइन लीव करना है। नंबर 1 कलर व्हील, नंबर 2 कैलीग्राफी, नंबर 3 में है कैलीग्राफी फॉर्म्स, नंबर 4 में ऑब्जेक्ट ड्राइंग इंटू ब्रैकेट पर्सपेक्टिव मेजरमेंट प्लस लाइट एंड शेड, नंबर 5 डिज़ाइन, नंबर 6 पिक्चर कॉम्पोजिशन। अब आज नंबर 7 डेट डालेंगे आज की और लिखेंगे पिक्चर कॉम्पोजिशन मेमोरी ड्राइंग। नंबर 7 आज की डेट और टाइटल यानी कि टॉपिक लिखेंगे पिक्चर कॉम्पोजिशन मेमोरी ड्राइंग। एक ही पेज में दोनों बनाना है। बड़ा बनाओगे तो आपको तो अलग अलग बनाने में थोड़ा बड़ा बनाने में ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए मैंने आपका काम थोड़ा छोटा कर जाए। पेज नंबर मेंशन करिए यहाँ पे 28 + 29 ये पेज है। आड़ी और खड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से, इस तरह से जैसे हम राइट साइड पर ही ड्रॉ करते हैं। आड़ी खड़ी लाइन ड्रॉ करके डेट लिखेंगे यहाँ पर पिक्चर कॉम्पोजिशन इनटू ब्रैकेट मेमोरी ड्राइंग। बीचों बीच एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको। फिर बुक में जो स्टेप दिया है वो फॉलो करके बनाना है। यहाँ पर आधे में ये बनाना है, एक लाइन ड्रॉ कर ली बीचों बीच। फिर आधे में ये इसे बनाना है, इस इंसान को, और आधे में ये बनाना है। सेम टू सेम बनाएंगे आप। ओके, तो वैसे मैंने बना लिया है, स्केच बना लिया उसी स्टेप को फॉलो करके बराबर। तो देखिए यहाँ इंसान बैठा हुआ है कुर्सी पर आराम से, दूसरे में ये पतंग उड़ाते हुए भाई बहन
मेरी पेंसिल कुछ लाइट है, दिख रहा है क्या आपको? ओके, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा बेटा, हम छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करते बिगड़ते करते फिर हमारा हाथ फिर बिल्कुल काबू में आ जाता है, सुधर जाता है हमारा हाथ, फ्रीली घुमा सकते हैं हम, ड्राइंग अच्छी तरह से कर सकते हैं उसके बाद। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमसे नहीं बन पाएगा, लेकिन कोशिश करना है नीट एंड क्लीन बनाने की, और हम उम्मीद रखें कि नहीं, हम अच्छी तरह से बना पाएंगे। ओके, और आगे चलकर अच्छी तरह से बना पाएंगे। देखिए मैंने साइड फेस किस तरह से बनाया, देखिए आप। वाटर कलर करना है, वाटर कलर, और जहाँ ज़रूरत है हम स्केच पेन यूज़ करेंगे। तो पहले बैकग्राउंड को कलर कर लेना है, जैसे कि आसमान को, स्काई को कलर कर लेना है, बिल्कुल वॉश करना है। वॉश का मतलब ये पानी ज़्यादा और लाइट ब्लू कलर कम, इसे आसमान को कलर कर लेना है। उसके बाद ज़मीन पर बैकग्राउंड को हमेशा पहले कलर कर लेते हैं तो आसानी रहती है। अच्छा, उसके बाद उसके आगे की तरफ और क्या है, ये है, फिर ये है,
उनको कलर कर लेना है, फिर बाद में ये बच्चे, दोनों बच्चे। ठीक है, नीट एंड क्लीन वर्क करना और फिर कंप्लीट करके मुझे पिक भेज दीजिए। सॉक्स शूज़ पहने हुए हैं दोनों भाई बहन ने। पोस्टर कलर का आपके पास है, पोस्टर कलर करना, और जहाँ पे जैसा कलर अप्लाई करना है वो कलर आपका मन पसंदीदा कलर भी कर सकते हो। शर्ट पैंट आपको और कलर रखना है, लीव्स, ग्रास, बुश, ये सब तो ग्रीन ही आते हैं, आपको पता है, बराबर। तो ये दोनों एक ही पेज में, पेज नंबर 28, a man sitting in a chair, a man sitting in a chair, वो, और ये उत्तरायण का सीन एक ही पेज में बनाकर, स्केच बनाकर और फिर कलर करके मुझे पिक सेंड करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय। वीडियो लेंथी हो जा रहा है, आपको भी परेशानी आएगी। ओके बाय।